फोन आया फोन आया। हेलो हेलो, मैं ईडी से बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो कल भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने मुझे फोन क्यों कर लिया? अरे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। ये ना आजकल बीजेपी वाले ना हमारे कार्यालय को अपडेट नहीं रखते, कौन ज्वाइन कर रहा है रात को। मतलब आलोक शर्मा जी ने घोषणा कर दी कि वो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं, टीवी पर लाइव। एक कांग्रेस वालों का फोन सुनाओ। एक कांग्रेस नेता दूसरे कांग्रेस नेता से पूछता, अरे मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े, कहाँ रखूं? नहीं नहीं, गद्दे के नीचे रख। नहीं नहीं, वहां तो ईडी वाले आ जाएंगे। फिर कहाँ रखूं? बैंक में नहीं, बैंक में नहीं रख सकता, सारी कैश मनी पड़ी है। ये कांग्रेस की कोई हाल है। अब बताइए, अगर लोगों को लूटकर अगर किसी ने भी अगर पैसे कमाए हैं तो देश क्या चाहता है, उस पर कार्रवाई हो या ना हो? एक ऐसा व्यक्ति विशेष बताइए कि जिस पर कार्रवाई करने के बाद न्यायपालिका ने नकारा। कांग्रेस का हाल तो यह है कि वहां के जो भूतपूर्व और अभूतपूर्व नेता भी उनको सलाह दे रहे हैं। सलाह क्या दे रहे हैं सुनिएगा। अभी 20-30 साल भाजपा को रहना है। युवराज अपना लब्बो लुआब छोड़ दे, कितने भी पार्टी के प्रमुख बने लाभ नहीं, बार बार नेताओं का इंतखाब छोड़ दे, बार बार नेताओं का इंतखाब छोड़ दे। शुक्रिया। बार बार नेताओं का इंतखाब छोड़ दे। वोटों की गणित और जोड़ तोड़ गुणा भाग, बोल रहे हैं गुलाम ये हिसाब छोड़ दे। बार बार बहुत शुक्रिया। इंदिरा गांधी के बाद कोई ठीक नेता नहीं, अब कांग्रेस जीतने का ख्वाब छोड़ दे। अब कांग्रेस जीतने का ख्वाब छोड़ दे। शुक्रिया। और बहुत ज्यादा बयानबाजी हुई वीर सावरकर जी के खिलाफ, खूब लोग बोल रहे हैं। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां देता हूं और आप सबका समर्थन मांगता हूं, अगर आपके मन में भी ये बात है तो, कि स्वतंत्रता की खातिर क्या क्या दर्द सहे, पीड़ा झेली। स्वतंत्रता की खातिर क्या क्या दर्द सहे, पीड़ा झेली, ये सेल्यूलर जेल से पूछो, वो परिवेश जानता है। सावरकर जी के खिलाफ जो भी कहना है कह लो तुम, पर उनका बलिदान अमर है, सारा देश जानता है। पर उनका बलिदान अमर है, सारा देश जानता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस नेता जी से पूछना है कि कवि जी ने जो बात कही कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी का बलिदान देश नहीं भूल सकता, इस बात को क्या कांग्रेस स्वीकार करती है? मुझे लगता है बीजेपी भूल गई। 9 साल में सावरकर जी के नाम पे एक योजना शुरू की हो तो उसका नाम बताइए। बताइए ना भाई। सावरकर जी आपके, हमारे लिए तो 60 रुपए और बुलबुल पे घूमने वाले थे, लेकिन आप ये बताइए कि 9 साल में एक योजना जो पूरे भारत में सावरकर जी के नाम पर शुरू हुई, उसका नाम बताइए। मेरी बात को अन्यथा मत लेना, पर सावरकर जी के बारे में बोलने के पहले, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी कांग्रेसी हो, एक दिन, केवल एक दिन जेल में जाकर के अंडमान दिखाए, फिर उसको पता चलेगा सावरकर जी कौन थे। सबक इतिहास से लेते, नया इतिहास तुम गढ़ते, सच्चाई जान लेते, हाथ के तोते नहीं उड़ते, लगे हो खोदने आपस में खाई रोज ही गहरी, चले हो देश को तुम जोड़ने आपस में तो जुड़ते। और ये कहना क्यों चाहा है आलोक जी, देखिए, धन्यवाद। और भले ही तीखी लग रही हो आपको बात, लेकिन आपके फायदे की बात है। तुम्हारी सोच पर जनता हुई जाती है बलिहारी, क्या बात है। हुआ कई बार जब जीती हुई बाजी गई हारी, अभी है दूर कुर्सी और कर्नाटक के नाटक में, बनेगा कौन मुखिया, हो गई है जंग भी जारी, बनेगा। और देखिए, वो आपके सिद्धारमैया जी, उनका बेटा भी राजनीति में, उसको एक अवसर मिलना चाहिए नए खून को, लेकिन वो कल उन्होंने एक बयान दिया तो मैंने उसे कहने का प्रयास किया, देखेगा, और मेरा ये बयान आप तक पहुंचाए और आपके माध्यम से वहां तक पहुंचे। जुदा सबसे यहां सीरत
जुदा सबसे ही सूरत है, मेरे होते बने कोई भला, ये किसकी हिम्मत है। 75 साल के सिद्धा ये बोले देख कुर्सी को, युवाओं समझना, 75 साल के सिद्धा ये बोले देख कुर्सी को, तू ही पहली तू ही मेरी यहाँ अंतिम मोहब्बत है। बुजुर्ग होकर भी कुर्सी से इतना प्यार कर रहे हैं, ऐसे कोई नौजवान भी प्यार नहीं करता। क्या बात है जी देखिए, बहुत अच्छा आपने मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाया। जी हमारे तो कई कैंडिडेट हैं और बुजुर्ग भी हैं, हम बुजुर्ग का सम्मान करते हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा जिस तरीके से, जिनके जो तथाकथित युवा हैं बोम्मई साहब, ये तो उन्हीं को नहीं मान रहे, उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे। ये तो कह ही नहीं रहे कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि सीएम हम बीजेपी बाद में डिसाइड करेगी। 40% कमीशन वाले सीएम के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे। फ़र्क यही है कि हम बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं और ये वर्तमान के मुख्यमंत्री पर भी अविश्वास करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि पान वाला दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी है, क्योंकि वो पूछ कर चुना लगाता है। और ये कांग्रेसियों ने पूरे देश को बरसों से चुना लगाया है। इनको सपने देखने दीजिए कर्नाटक के, पर वहाँ पर मुख्यमंत्री भाजपा का ही आएगा, भाजपा की ही सरकार बनेगी।